क्या वाकई में अमिताभ बच्चन अपनी किसी एक्ट्रेस को मरवाना चाहते थे? वो कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर था जिसकी शादी इंडियन हॉट एक्ट्रेस से होने वाली थी? क्या वजह थी एक खूबसूरत और बोल्ड लड़की को सच्चा प्यार नहीं मिला? बॉलीवुड की हिस्ट्री में हमेशा ही मिस्ट्री की कमी रही है। बहुत सारे सफलतम कलाकार ऐसे हैं जिनके लाइफ स्टाइल से लेकर उनकी लाइफ का दी एंड तक काफी मिस्टीरियस रहा है। ऐसी ही एक अदाकारा थी परवीन बॉबी, जिनकी जिंदगी का अंत देखकर लोगों के मुंह से केवल यही बात निकली कि भगवान ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना दे। आज हम परवीन बॉबी की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मुंह से भी यही बात जरूर निकलेगी कि भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। वो बहुत ही खूबसूरत, मॉडर्न और स्टाइलिश इतनी की उसके फिल्म इंडस्ट्रीज में आने के बाद हीरोइन को ट्रेडिशनल लुक से अलग हटकर ओपन माइंडेड और मॉडर्न लुक्स में देखा जाने लगा। इनका पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खां था। 4 अप्रैल 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई परवीन बॉबी अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। परवीन बॉबी को अपनी बेटी के रूप में गोद में देखने के लिए माता पिता को शादी के बाद लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा। जब परवीन बॉबी 10 साल की थी, उसी समय उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अहमदाबाद के माउंट कैरमल स्कूल में परवीन की शुरुआती पढ़ाई हुई। अहमदाबाद के जेवियर कॉलेज से ही इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की स्टडी लिखी। स्टडी के साथ साथ परवीन मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। एक बार जब परवीन बॉबी मिनी स्कर्ट के वेस्टर्न आउटलुक में सिगरेट के कश लगा रही थी, तब एक फिल्म निर्माता और निर्देशक B.R. इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने परवीन को अपनी आने वाली फिल्म चरित्र में लीड रोल के लिए कास्ट कर दिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट काम कर रहे थे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे सलीम दुर्रानी। इसे परवीन की किस्मत कहे या खूबसूरती का जलवा। फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुर्रानी तो वहीं रहे, लेकिन परवीन बॉबी सफलता के नए नए पायदान पर चढ़ती चली गई। साल 1974 में जब वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट मजबूर फिल्म में नजर आई तो उनके करियर को जबरदस्त पुष्ट मिला। ये वो दौर था जब उस वक्त की हिंदी फिल्मों की हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की हसरतें पाला करती थी। उस समय परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्में न केवल मिल रही थी बल्कि वो फिल्में हिट भी हो रही थी। शान, कालिया, काला पत्थर, सुहाग, अमर अकबर, एंथनी, नमक हलाल, ये कुछ उन चंद फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी को हिट से सुपर हिट बना दिया। लोग तो इन दोनों के बीच अफेयर के भी चर्चे करने लगे। परवीन बॉबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करता था। उनका नाम जमील था और वो परवीन का रिश्तेदार भी था। दरअसल उस समय परवीन बॉबी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसी समय उन्हें जमील से प्यार हुआ और बात दोनों की शादी तक पहुंच गई। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी। लेकिन साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस दौर में परवीन बॉबी की मां ने इस शादी पर ऐतराज कर दिया और इनकी शादी यहीं टूट गई। इसके बाद परवीन की लव लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के विलन डैनी की। ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बिना शादी किए हुए 4 साल तक एक साथ रहे। ये 70 का दशक था। एक बार डैनी ने परवीन के घर में रखा हुआ शंख बजा दिया। शंख की आवाज सुनकर परवीन बुरी तरह से डर गई और उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिसे देखकर डैनी के भी होश उड़ गए। वो समझ गए कि परवीन के ब्रेन और एटीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है। खबरों की माने तो इसके बाद डैनी ने परवीन से दूरियां ही बनाना शुरू कर दिया और 4 साल का ये रिश्ता आपसी सहमति से टूट गया। हालांकि इस ब्रेकअप के बाद भी परवीन डैनी के घर जाया करती थी और उनके बेडरूम में बैठकर VCR देखा करती थी। इसके बाद परवीन की एक और फिल्म बुलेट सिनेमाघरों में आई, जिसमें उनके अपोजिट कबीर बेदी ने काम किया और एक साथ काम करने के कारण परवीन और कबीर के बीच भी एक अट्रैक्शन पैदा हुआ। ये अट्रैक्शन प्यार की सीमाओं को पार करके दोनों को एक होने पर मजबूर कर गया। कबीर के प्यार में परवीन ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया। उस समय वो कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गई, लेकिन यूरोप में वो कबीर बेदी के साथ मनचाहा वक्त नहीं बिता रही थी क्योंकि कबीर बेदी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे। परवीन को ये महसूस हुआ कि कबीर उनको अनदेखा कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई और फाइनली परवीन कबीर को छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद साल 1977 में परवीन की जिंदगी में चौथा प्यार और चौथे आदमी के रूप में महेश भट्ट की एंट्री हुई। इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। परवीन की जिंदगी में जितने भी लोग आए सभी शादीशुदा थे। उस समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्रीज में संघर्ष कर रहे थे और सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दौर में परवीन बॉबी का करियर अपने आप में बुलंदी पर था। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी और पूजा को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ उनके घर में रहना शुरू कर दिया। जब महेश भट्ट परवीन के साथ रहने लगे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि परवीन की लाइफ नॉर्मल नहीं है, उनके साथ कुछ तो अब नॉर्मल है। साल 1979 में फिल्म दीवार की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग के दौरान घटी एक घटना के बारे में महेश भट्ट बताते हैं कि अचानक परवीन ने अपने हाथ में चाकू लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ तो उसे मारने की साजिश चल रही है। ऊपर टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर ही गिराने की साजिश है। इसी तरह की बातें करते हुए परवीन ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और वहाँ से महेश भट्ट
को बाहर लेकर चली गई। दिन पर दिन परवीन की तमाम हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक बार परवीन बॉबी महेश भट्ट के साथ कार से कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाजा खोला और कहना शुरू कर दिया कि इस कार में बम रखा हुआ है। उनकी इस हरकत से महेश भट्ट भी हैरान रह गए। परवीन बॉबी के मन में ये डर बैठा था कि उन्हें कोई मारना चाहता है। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉट देना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट इसके लिए राजी नहीं हुए। परवीन के ठीक होने की संभावनाएं कम होती जा रही थी। इसके बाद महेश भट्ट परवीन बॉबी को लेकर बेंगलुरु चले गए, लेकिन परवीन के डॉक्टर ये चाहते थे कि महेश भट्ट अब उनके आसपास न रहे। डॉक्टर की सलाह पर महेश भट्ट परवीन को उसके घर छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बच्चों के पास चले गए। एक रात परवीन ने महेश भट्ट के सामने ये ऑप्शन रख दिया कि वो परवीन के डॉक्टर को चुने या फिर उनको। महेश भट्ट भी परवीन को बेहद चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने आधी रात को परवीन का घर छोड़ दिया, लेकिन परवीन महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़कों पर दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई। लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। परवीन की जिंदगी में ये अकेलेपन का चौथा मामला था। इसके बाद परवीन ने अपने इलाज के लिए विदेशी यात्राएं भी की। इसी सिलसिले में साल 1984 में वो अमेरिका के कनेडी एयरपोर्ट पर उतरी, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी हरकतों की वजह से उनको बेड़ियों में जकड़कर बंद कर दिया गया। ये बात जब इंडियन एम्बेसी तक पहुंची तो इंडियन एम्बेसी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद वो बेड़ियों से छूट पाई। इसके बाद जब परवीन बॉबी भारत आई तो उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है। उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की। उनके गुंडों द्वारा उन्हें अमेरिका में किडनैप कर लिया गया और एक आइस लाइन पर रखा गया। वहाँ उनकी कान की सर्जरी करके एक चिप लगाई गई थी, जिससे कि अमिताभ बच्चन उन पर हमेशा नजर रख सके। उन्होंने इस तरह के आरोप इंटरव्यू के दौरान लगाए। जब उनके घर की बिजली चली जाती थी तो इसकी साजिश का आरोप भी वो इंटरनेशनल गैंग पर लगाया करती थी। इतना ही नहीं, खुद को मारने के लिए उन्होंने साजिश रचने का आरोप बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसी हस्तियों पर भी लगाया। ये तमाम आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए थे। इसके बाद लोगों के मन में परवीन बॉबी को लेकर सिर्फ सहानुभूति रह गई थी, जिसे वो मन में तो कह सकते थे, लेकिन कोई भी परवीन से मिलना नहीं चाहता था। एक दिन पड़ोसियों ने देखा कि परवीन बॉबी के घर के दरवाजे पर 3 दिन के दूध के पैकेट और अखबार पड़े हैं। जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो परवीन बॉबी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पोस्टमार्टम में परवीन डायबिटिक की भी निकली, जिसकी वजह से उनके पैरों में घाव हो गया था। परवीन जब जिंदा थी तो उनके किसी भी परिवार वाले का अता पता नहीं था, लेकिन उनके मरने के बाद संपत्ति के लिए कई दावेदार सामने आ गए। संपत्ति के विवाद पर कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अनुसार जुहू में 4 बेडरूम वाला फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर और बैंक में रखे 20 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट जैसी कुल संपत्ति का 80% हिस्सा महिलाओं की भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने में खर्च किया जाएगा। इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी परवीन के 80 वर्षीय चाचा मुराद खान को दी गई। बाकी परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। कहा जाता है कि परवीन ने अंतिम समय में ईसाई धर्म अपना लिया था, पर उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका क्रियाक्रम ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार हो, लेकिन उनके परिवार वालों ने मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार परवीन बॉबी को उनकी मां के कब्र के बगल में ही दफना दिया। तो दोस्तों, ये थी परवीन बॉबी के बारे में पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर दें।